अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। मॉब लिंचिंग आज हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से हुआ है और हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक और हमारे देश पर बदनुमा दाग है। आगे हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। जैसा कि हमारे देश में मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए हैं, वो हमारे देश पर एक बदनुमा दाग है। क्यों दाग है? क्योंकि जो देश यूनिटी का देश, जो देश भाईचारे का देश, जो देश मोहब्बत का देश, उस देश में इस तरीके की वारदात और इस तरीके के हमले नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सही नहीं है मेरे भाई। आज जो हमारे देश में कुछ असामाजिक तत्व या कुछ जो लोग हैं जो अपने मंसूबे से किसी को अपने पर कानून लॉ एंड ऑर्डर हाथ पर उठा के किसी को कत्ल कर देना, ये सही नहीं है मेरे भाई। इस चीज को सुधारना बहुत जरूरी है। और मैं ये चीज क्लियर कर दूं, आज जो इस तरीके से गाय के मामले पर ये काम नजर आता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको हिंदू धर्म से जोड़ते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसी तालीमात, ऐसे टीचिंग्स हैं ही नहीं। जिस धर्म में किसी इंसान को टच हो जाने से वो इंसान दूसरे इंसान से माफी मांगता हो, वो कैसे किसी को कत्ल कर सकता है? ये तो बहुत दूर की बात है। वो जानवर तक को कत्ल करना मुनासिब नहीं समझते, सही नहीं समझते, क्योंकि वो किसी अपने जात से तकलीफ देना सही नहीं समझते। ये बात समझ में आती है। इससे धर्म से कोई रिलेशन नहीं है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो लोग हैं झोला लोग हैं, और ये लोग जो गौ रक्षक के नाम पर किसी को कत्ल कर देते हैं भीड़ इकट्ठा होके, ये सही नहीं, ये हैवानियत है। क्योंकि अगर आप किसी जानवर को माँ का दर्जा देते हो, एक जानवर से तो वैल्यूबल जिंदगी तो इंसान की है मेरे भाई। ये जानवर से आपकी एक आस्था है, उसे इस देश में कत्ल नहीं करना चाहिए। मैं इसके फुल्ली अगेंस्ट हूँ। और मैं ये बात जानता हूँ, इसमें आम लोगों की गलतियां नहीं है मेरे भाई, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट अगर इस तरीके से कानून ला दे, सिर्फ नाम का कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, इसे हर एक स्टेट में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि इसे कोई गाय को हाथ लगाए। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और देखूंगा कि इस्लाम इस पर क्या कहता है। अब आते हैं मॉब लिंचिंग पर। देखिए, मॉब लिंचिंग उसे कहते हैं कि जब कोई भीड़ कानून छोड़कर किसी इंसान को अपने से सजा देने लगे, मार दे, मारे पीटे या होमिसाइडल करे, तो कत्ल कर दे, वो मॉब लिंचिंग कहलाता है। आज हमको ये चीज भी इंट्रोड्यूस कराया गया है 2017 से, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, व्हाट्सएप लिंचिंग। आज जिस तरीके से लोग व्हाट्सएप लिंचिंग हो या ट्विटर लिंचिंग हो, ये भी हो रहा है। आज जिस तरीके से आपको रिसेंट केस में बता दूं, मुनमुन दत्ता, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरेक्टर है जिस पर इतनी तरह की बात बोली गई है जिसको ना मैं बोल सकता हूँ ना आपको बता सकता हूँ। जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं उनको ये चीज पता है। मगर आप इस चीज सोचिए कि लोग की कितनी गंदी सोच है। आज जब कोई मर्द 40 साल का होकर 20 साल की लड़की से अगर अफेयर कर ले तो उसको हमारा समाज एक्सेप्ट कर लेता है। मगर यही जब 40 साल की लड़की अगर किसी 20 साल के लड़के से अफेयर कर ले तो ये हमारा समाज नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये कितना गलत बात है। गलत इसलिए कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का आपको किसी ने हक नहीं दिया है। वो उनका अपना पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चॉइस है। और आपको अगर क्रिटिसाइज करना तो दोनों को क्रिटिसाइज करें। मर्द को छूट मिल जाती है मगर औरतों को, मैं ये चीज आप लोग सोचेंगे कि मैं औरत की तरफदारी कर रहा हूं, नहीं, मैं जो समाज में हमारे जो हो रहा है मैं उस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। मैं उस पर नहीं डिटेल में जाना चाहता, हमारा टॉपिक मॉब लिंचिंग है तो मैं उस पर वापस आता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बता रहा था कि मॉब लिंचिंग कहते किसे हैं। वैसे ही व्हाट्सएप लिंचिंग है। लोग आज देख रहे हैं व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है, ट्विटर पर क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग को कुछ आता जाता नहीं है वो वहां पर जाके अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकालते हैं और ट्वीट कर देते हैं। रेप का थ्रेट महेंद्र सिंह धोनी की बेटी को, ये शर्मनाक हरकत, ये भी बहुत सोचने पर इंसान को मजबूर करता है कि हमारे लोग के जो हैवानियत है ये बाहर आते ही जा रहा है और एक से एक चीज हमको देखने को मिल रहा है। तो वो एक अलग टॉपिक है, इस चीज को भी रोकने की जरूरत है। इस पर भी एक कड़े कानून बनाने की जरूरत है कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी से कोई चीज आगे फॉरवर्ड करे। मैंने व्हाट्सएप लिंचिंग और ट्विटर लिंचिंग को भी आपको बताया, तो ये भी हो रहा है ट्रोलिंग। अब हम थोड़ा स्टैटिस्टिक देखते हैं। 2012 में एक इंसिडेंट हुआ, 2 विक्टिम्स थे और 2 माइनर इंजरीज हुई। 2013 में 2 इंसिडेंट हुए, 1 विक्टिम थे और 1 को माइनर इंजरीज आई। 2014 में 3 इंसिडेंट हुए और 11 विक्टिम्स थे, 11 को मेजर असॉल्ट हुआ। और यही आंकड़ा 2015 में 13 इंसिडेंट होते हैं, 49 विक्टिम्स थे, उसमें से 11 लोगों की मौत हो जाती है और 34
मेजर असॉल्ट्स होते हैं और 3 को माइनर इंजरीज आती है। और यही केस 2016 में 30 इंसिडेंट्स होते हैं, 67 विक्टिम्स थे, जिसमें से 9 की डेथ्स हो जाती है, 40 को मेजर असॉल्ट्स आते हैं और 18 को माइनर इंजरीज होती है। और 2017 में 43 इंसिडेंट्स होते हैं, 108 विक्टिम, 13 डेथ, 64 मेजर असॉल्ट, 31 माइनर इंजरीज। 2018 में 31 इंसिडेंट्स होते हैं, 57 विक्टिम्स थे, 13 डेथ इसमें भी होता है, 17 मेजर असॉल्ट, 27 माइनर इंजरीज है। यही चीज 2019 में 10 इंसिडेंट्स होते हैं, 4 इंसान की मौत हो जाती है, 14 को मेजर असॉल्ट है, 27 माइनर इंजरीज है। ये 8 सालों में 54 इंसान की मौत हो चुकी है इस मॉब लिंचिंग से। क्या ये सही है मेरे भाई? और इतने लोगों को मेजर असॉल्ट हुआ है। ये इंसिडेंट पहला उत्तर प्रदेश में दादरी में हुआ और वो कॉस लॉटरिंग पर उन्हें कुछ भीड़ों ने उन्हें मारा पीटा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तो ये सही है? मैंने जैसे बताया, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मसला क्या है, कोई इंसान अपनी जो राजनीति फायदे के लिए कोई उसको यूज कर रहा है या कोई इंसान अपने मंसूबे को उस भीड़ में सरंजाम देने की कोशिश कर रहा है, ये सब एक जांच का विषय है। और इसमें आम भोले भाले पब्लिक, चाहे गाय के नाम पर हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर हो, चाहे कुरान के नाम पर हो, चाहे किसी भगवान के नाम पर हो, चाहे किसी जेजस के नाम पर हो, कोई भी किसी भी नाम पर हो, ये सही नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ सब धर्म के नाम पर? आप देख लीजिए, बगल पाकिस्तान है, बगल में बांग्लादेश है, बगल में अफगानिस्तान है। और मैंने लास्ट वीडियो में साफिया फिरोजी पर एक बात कही थी, तो उस चीज का देखिए, वो तो रोंगटे खड़ा कर देता है और एक धर्म के होने के बावजूद भी उसी को मार देता है। क्यों? तो मैंने क्लैरिटी ये किया, किसी धर्म का इससे लेना देना नहीं है। कोई भी धर्म किसी को हिंसा नहीं सिखाता है, कोई भी धर्म किसी को जान लेने का किसी का हक नहीं देता है, कोई भी धर्म किसी को नीचा दिखाने का हक नहीं देता है। सब में इंसानियत है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इसमें इस बात को समझना जरूरी है, कॉस लॉटरिंग पर जो ये मामले आए, ज्यादा से ज्यादा 28 लोगों को इसी की वजह से मारा गया। और पालघर में जो 2 पंडित और एक ड्राइवर को जो मारा गया, 3 बंदे को, ये भी क्लियर करता है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इस चीज को क्लियर समझ लीजिए। ये जो मामले नजर आए हैं सब जगह, यूपी, झारखंड, आसाम, मेघालय, राजस्थान, तो वहां पर 2 जगह कानून बना है, एक राजस्थान में, एक कोलकाता में। यूपी में बिल इंट्रोड्यूस कराया मगर वो आज तक पास नहीं हुआ। इस पर सख्त कानून बनाने की जरूरत है। जो देश मोहब्बत का देश है, जो देश भाईचारे का देश है, जो देश यूनिटी का देश है, जो हम इतने कल्चर के लोग हैं, इतने धर्म के लोग हैं, इतने प्रांत के लोग हैं, फिर भी हमारे में सब में मोहब्बत और यूनिटी है, उस चीज को खराब होने से हम जैसे लोगों को रोकना होगा। हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे लोगों को जो ये इंसिडेंट करते हैं, इनको सख्त से सख्त सजा होने की जरूरत है। इसे रोकने की जरूरत है, इस पर कड़े से कड़े कानून लाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो ये गुनाह करते हैं किसी भी नाम पर, गाय के नाम पर या किसी भी भगवान के नाम पर, ये सही नहीं है। उसे कड़े से कड़े सजा देने की जरूरत है। हमारे देश को इन जैसे इंसिडेंट से बचाने की जरूरत है। मेरा मैसेज यही था, लोगों में यूनिटी, ह्यूमैनिटी और हमारे में जो गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए और उसी में आपस में हम सब मिलजुल कर रहें, आपस में एक दूसरे को का हक समझें, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करें, एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल हों, धर्म का भेदभाव खत्म करें और इंसानियत को दिखाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और किसी मासूम को कत्ल करना, चाहे किसी के नाम पर, गाय के नाम पर या किसी भगवान के नाम पर, ये सही नहीं है। ये इंसानियत के खिलाफ है, ये धर्म के खिलाफ है। जिस जानवर को हमारे भाई लोग माता मानते हैं, इतनी बड़ी बात, वो इंसान को का कत्ल करना तो सोच भी नहीं सकते। इस पर मुसलमान को भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। वो इंशाल्लाह मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा उसमें इस्लाम क्या कहता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कॉमेंट करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके बताएं कॉमेंट के जरिए कि आपको मेरे वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। हम उसे करेक्ट कर लेंगे, सुधार लेंगे। आपस में मोहब्बत रखें, भाईचारा रखें, एक दूसरे का हेल्प करें, मदद करें, एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल हो, भाईचारा को कायम रखें। हमारा जो गंगा जमुना का तहजीब है उसको बरकरार रखें और आसपास सफाई रखें और स्वच्छ अभियान का हिस्सा बने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।